देखिए, बीजेपी की ओर से एक के बाद एक अलग कदम उठाया जा रहा है। कभी परशुराम वंशज को खुश किया जा रहा है तो कभी कृष्ण वंशज को खुश किया जा रहा है। अब अनुसूचित और जनजाति को साधने के लिए संत रविदास जयंती बीजेपी की ओर से मनाया जाएगा। 23 फरवरी यानी कि कल 11 बजे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मोदी के किए गए कामों को जब इसकी जानकारी दे रहे थे जनक चमार और शिवेश राम, उन्होंने तमाम उस बातों को बताया कि मोदी जी ने अनुसूचित जाति के लिए क्या क्या किया है। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर करती है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व संभाला है, वो खासकर अपने दलित समाज के बीच में उन्होंने काफ़ी काम अच्छा कर रहे हैं और जो खासकर रविदास जी के प्रति उनका जो लगाव रहता है हम सभी देखे हुए हैं। अभी हाल में ही कुछ महीने पहले सागर में करोड़ों के लागत से भगवान रविदास जी का मंदिर का निर्माण में वो शिलान्यास करने गए थे और साथ ही साथ बनारस में जो संत रविदास जी का पार्क बनाना हो, चाहे मंदिर का हो या दिल्ली में जो भी कार्यक्रम होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वर्षों से इस कार्यक्रम को बिहार प्रदेश करती है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने कृष्ण मेमोरियल हॉल में इस कार्यक्रम को कर रही है और इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे विजय सिन्हा जी जो डिप्टी सीएम हैं वो भी उपस्थित रहने वाले हैं और हम कल यानी कि 23 तारीख को पूर्व संध्या पर रविदास जी की जयंती 24 तारीख को है, लेकिन हम पूर्व संध्या पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार के हर एक गाँव में और हर एक समाज के लोग संत रविदास जी की पूजा करते हैं, तो इस कारण से हम पूर्व संध्या पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। और कल हम पूरे बिहार को एक संदेश भी देने जा रहे हैं जो भारत सरकार में जो विकास के कार्य नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और ख़ासकर जो हमारा जो अभी एनडीए की सरकार है बिहार प्रदेश में, और हम लगातार वर्षों से इस काम को कर रहे हैं जो अपने दलित समाज के लोगों के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, हम उसको कल कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व रहेंगे वो बहुत विस्तार से रहेंगे। खासकर हम जो जब से एनडीए की सरकार बनी है, खासकर जो टोला सेवक विकास मित्र के माध्यम से ये हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये काम हुआ था और उसके माध्यम से हम गांव-गांव का विकास कर रहे हैं। जो खासकर जो अपने अनुसूचित जाति वर्ग के गाँव का जो विकास हुआ है पिछले 2005 के बाद आपने देखा होगा कि हमारे हर एक अनुसूचित जाति के परिवार में कल मिल गया, हमारे हर एक अनुसूचित जाति के गाँव में पक्की नाली गली का निर्माण हुआ और ख़ासकर जो हमारे नरेंद्र मोदी भाई जो पूरे देश में 80 करोड़ गरीब लोगों को जो अन्न योजना दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की हम कल कृष्ण मेमोरियल हॉल में जाकर हम संत शिरोमणि रविदास जी को भी याद करेंगे और जो हम एक जन कल्याणकारी जो समाज के सेवक के रूप में हम काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और इस देश के स्वयं बोलते हैं नरेंद्र भाई मोदी के मैं प्रधान सेवक हूँ, उनको भी उनके भी संदेशों को हम कल कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम रखेंगे। और इतना ही कहना था और सब आप लोग से भी आग्रह है कि कल दानिश भाई इस काम को कोऑर्डिनेट करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी आमंत्रण आज मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बिहार प्रदेश के समस्त जनता जनार्दन और ख़ास करके अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों से आपके माध्यम से हम अपील कर रहा हूँ कि कल संध्या पूर्व श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का 647वीं जन्म जयंती के अवसर पे बिहार वासियों को आमंत्रित किया जा रहा है। जैसे आपने सब सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री पूर्व विधायक आदरणीय शिवेश राम जी, साथ में बैठे हुए आदरणीय श्री दानिश इकबाल जी, साथ में बैठे हुए बड़े भाई श्री मनोज सिंह जी, आपके बगल में बैठे हुए अमित कुमार बबलू जी, भाई सुग्रीव जी, बड़ी हर्ष के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि संत गुरु रविदास महाराज जी का वचन था, जैसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न,
खोट बड़ो सब रहे प्रसंग, वैसे गुरु रविदास महाराज जी के वाक्य को चरितार्थ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल पड़े हैं। जैसा हमारे बड़े भाई ने बताया, पूर्व के देश की सरकार रही हो या प्रदेश की सरकार रही हो, गुरु रविदास महाराज जी की जन्म जयंती हो या संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी रहे हों, पूर्ववर्ती सरकार में राज हो या देश हो, नाम ले लेकर के गरीबों को लोगों ने गुमराह करने का काम किया। लेकिन आप चैनल मीडिया के माध्यम से हम बिहार प्रदेश देशवासियों को, गरीब गुरबा खास करके अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो गुरु रविदास जी हजारों वर्ष पूर्व जो सपना देखा था कि वैसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, आज वो चरितार्थ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ आबादी में 80 करोड़ गरीब गुरबा को सीधे अन्न दे करके जीने का एक आधार और रास्ता दिया। हमारे बड़े भाई ने बताया, मध्य प्रदेश के धरती पर जहां गुरु रविदास महाराज जी के करोड़ों के लागत से आदमकद मूर्ति नहीं मंदिर बना करके गरीब गुरबा खास करके अनुसूचित जाति रविदास भाइयों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान बढ़ाने का काम किया। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के धरती, बनारस के धरती पे जो अपेक्षित गुरु रविदास महाराज जी हुआ करते थे, वो सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं कोटि कोटि बधाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना चाहता हूं। और अंत में बिहार के समस्त गरीब गुरबा से मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से अपील आग्रह भी करता हूं कि बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, द्वय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में कल 11 बजे कृष्ण मेमोरियल हॉल में गुरु रविदास महाराज जी की जन्म जयंती सुनिश्चित हुआ है। आप बिहार के तमाम भाई बहन आए और गुरु रविदास महाराज जी की जन्म जयंती के जो उद्बोधन है हमारे सम्मानित नेताओं का, आप सुने और गुरु रविदास जी के विचारों को घर घर तक ले जाएं। धन्यवाद।